जरा सोच के देखो, आपको कैसा लगेगा जब किसी चीज के आप पूरे हकदार है और आपको वो ना मिले। आप हकदार है एक लग्जूरियस लाइफ के, एक सक्सेसफुल करियर के, पर फिर भी शायद वो लग्जूरियस लाइफ, वो सक्सेस आपके हाथ अभी तक नहीं लगी, और वो भी सिर्फ आपके अनजाने में हो रही गलतियों के कारण, जिसको ठीक करना अगर आप चाहे तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन क्या आप में थोड़ी सी हिम्मत है उन सबसे बड़ी 5 रुकावटों को अपनी लाइफ में से खत्म करने की, जो आपको पता है ठीक नहीं है, पर फिर भी आप उसके गुलाम बनकर बैठे हो। अगले 8-10 मिनट, सिर्फ 8-10 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पे बना के रखो। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से ही आपकी लाइफ आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमें पता है कि कैसा लगता है जब आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर शुरुआत कहाँ से करनी है वो बताने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, अब उन 5 बातों को आपके जहन में बैठाने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे दवाई देते हैं, मैं दवाई नहीं लेता। 4 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर पूछते हैं दवाई ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरा मन नहीं था। अब लोगे? हाँ लूंगा, पर फिर भी मैं दवाई नहीं लेता। अब 4 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोले दवाई ली? नहीं ली। तो डॉक्टर बोले जब दवाई ही नहीं लेनी तो मेरे पास आते ही क्यों हो? मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके मैं ये नतीजे पर पहुंचता हूँ कि सारे डॉक्टर ही सही नहीं है, मेरी बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं है। वैसे ही हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपने करियर के साथ करते हैं, अपनी रिलेशनशिप में करते हैं। हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए। आज इंटरनेट पर एक प्रॉब्लम को सर्च करो तो बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, पर हमें चाहिए ही नहीं, मेहनत करनी ही नहीं है। आपका सबसे बड़ा युद्ध खुद अपने विरुद्ध है, इसीलिए हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, ताकि हम अच्छा फील कर सके और हमारी इन्हीं कमजोरियों के साथ एक दिन मर जाए। अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो अपने आप पर काम करना ही होगा। कड़वी दवाई के घूंट पीने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं किया है तो शायद आपको हमारे आगे आने वाले लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने ना मिले और आप उनको मिस कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला घूंट जो आपको पीना है वो है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। एक्चुअल में इंसान ही मशीन को कंट्रोल करता है, और इस केस में मशीन है आपका फोन, लेकिन देखा जाए तो मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। आधा आधा दिन आप बस उसको घूरते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में रख लो। मोबाइल फोन इंसानों की सबसे बेहतरीन खोज में से एक है, और मोबाइल ने हम सबकी लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आज हमारे सामने हैं। हमारे देश के युवाओं का एवरेज रोजाना स्क्रीन टाइम करीब 7 से 8 घंटे है, जो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आप खुद सोचो कि दिन में कई घंटों तक आप अपने मोबाइल में रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते ही जाते हो, जिसकी वजह से आपका फोकस लेवल काफी हद तक गिर जाता है। आप 5 मिनट के लिए भी एक काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, और इसी वजह से आप अभी कोई दूसरा वीडियो देखने की सोच रहे होंगे, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आपकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती। नेक पेन, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी और भी बहुत कुछ। लेकिन अब बस और नहीं, आपको चैलेंज करना होगा अपने आप को कि सुबह उठने के बाद के 2 घंटे और रात को सोने से पहले का 1 घंटा आप अपने मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब सो के उठते हैं तो हमारी एनर्जी फुल चार्ज होती है, और फोन उस एनर्जी को बहुत तेजी से खत्म कर देता है, और फिर दिन भर के जरूरी काम के लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। इसीलिए सुबह उठते ही अपना फोन मत देखिए प्लीज। दूसरा काम करना है, अपने इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की टाइम लिमिट सेट कर लो। वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनी ऑफिस का काम या स्टडी करते वक्त अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रखो, ताकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो। बस इतना काम कर लो।
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो काम हफ्ते भर में खत्म कर पाते थे वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। आपको आपकी लाइफ दूसरे दिन से ही पहले से कई ज्यादा अच्छी महसूस होने लगेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। स्टेप 2, दूसरा गुट है नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि अपने आप को कोसना या अपने बारे में ही गलत सोचना। आपको अभी से बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता और मुझे ऐसे काम करने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकता। मैं खुश रहने का हकदार ही नहीं हूँ। ये भले ही आपको सुनने में नॉर्मल लगता हो, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब हो गया। ऐसी सेल्फ टॉक आपको अंदर से खोखला बना देती है और आपके ऐसे विचार आपकी तरक्की की लड़ाई को आपको लड़ने ही नहीं देंगे। आप बिना लड़े ही हार जाओगे। आप जब भी कुछ नया, कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो आपका दिमाग बस यही कहेगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आप कई बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब भी आप अपने आप को ऐसे नेगेटिव थॉट्स में फंसा हुआ पाए तो जरा रुको, एक गहरी सांस लो और अपने उन विचारों को चैलेंज करो। अपने दिमाग को ये एहसास दिलाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बस का नहीं है। इसको प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप कभी भी अपनी लाइफ में आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जिंदगी बहुत जल्द सही ट्रैक पर आने वाली है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, जो है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब किसी भी जरूरी काम को बेमतलब लंबा खींचना और बिन जरूरी काम पर अपना टाइम वेस्ट करना। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जितनी एनर्जी हम किसी भी काम को टालने में वेस्ट करते हैं ना, उससे आधी एनर्जी में वो काम कंप्लीट हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम बिना कोई कारण के अवॉइड करते हैं तो उसकी गिल्ट हमेशा हमारे जहन में रहती है और पूरा दिन हम उसी बात पे अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार ये मैंने काम खत्म क्यों नहीं किया। हमें दिन की शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, और जैसे जैसे दिन गुजरता है हम पर उस काम को खत्म करने का प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर सोचते हैं कि अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा, और उसी टेंशन में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और आप उस काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते और उसके नतीजे आपके प्रमोशन पर या आपकी जॉब पर या फिर आपकी स्टडी में बहुत ही गहरा वार करते हैं। आपको बस एक सिंपल चीज करनी है, रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना लो अगले दिन के सारे कामों की, और उसमें 1 से 4 नंबर में आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम होने चाहिए, और फिर सुबह उठते ही उन काम को खत्म करने में लग जाओ। इस स्ट्रेटेजी से आप हमेशा अपना जरूरी काम टाइम से पहले खत्म कर पाओगे। चौथा स्टेप, ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचो। अधिकतर लोगों में ये एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ भी नहीं, और ये एक चीज हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल ली गई है। आपको उस बोतल को अपने हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। आप अगर इस बोतल को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस बोतल को 1 घंटे तक पकड़ के रखोगे तो आपको परेशानी महसूस होगी। आपका हाथ धीरे धीरे दर्द करना शुरू कर देगा, और अगर आप उस बोतल को पूरे दिन तक पकड़ के रखते हो तो आपका हाथ सुंद पड़ जाएगा और आपको वो बोतल दुनिया की सबसे भारी चीज लगने लगेगी। उस बोतल का वजन कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको जितनी देर पकड़ के रखा वो उतनी ही भारी होती चली गई। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचते रहना ठीक इसी तरह काम करता है। नॉर्मली 2-5 मिनट के लिए किसी चीज के बारे में सोचो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे दिन तक सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहोगे तो आपके हाथ की तरह आपका दिमाग भी सुंद पड़ जाएगा, जिसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा।
अपने बिस्तर से उठना भी आपको 100 सीढ़ियां चढ़ने जैसा कठिन लगने लगेगा। आपको छोटे छोटे डिसीजंस लेने में दिक्कत होने लगेगी। आप डिप्रेस्ड और एंशियस फील करने लगोगे। तो जब भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन को ढूंढो। आप जो काम कर रहे हो उसको चेंज करके आपके पसंदीदा काम पर स्विच कर लो। कोई अच्छा गाना सुन लो या फिर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो। अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करो और थोड़ी देर के बाद अपने उसी काम पर लग जाइए। आप जितना अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवरथिंकिंग उतनी ही कम होती जाएगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने आप को काम पर लगाओ और बिजी रहो। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये एक आखिरी काम है जो आपको करना है, वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और आपको कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर अपना फोकस लगा दो। और उसी बीच कोई विचार आते हैं तो उनको बस आते और जाते हुए देखते रहो। आपको पता नहीं है, सिर्फ ये आखिरी काम अगर आप रेगुलरली करने लगते हो तो बाकी के 4 घूंट आपको पीने में कड़वे नहीं लगेंगे बल्कि लस्सी की तरह मीठे लगने लगेंगे और आप उनको एंजॉय करते हुए फॉलो भी करने लगोगे। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों ने 8 वीक का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक लगातार मेडिटेशन करते थे, उनके दिमाग में वो हिस्सा बढ़ गया जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही में स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हिस्सा कम हो गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है और उसे वही महसूस कर सकता है जो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे रोज प्रैक्टिस करे। तो महादेव, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद। हर हर महादेव।